नागलोक का नवयुग और प्रेम की अंतिम परीक्षा। नैना के त्याग और अर्जुन के समर्पण ने नागलोक को एक नई दिशा दी थी। सृष्टि का संतुलन स्थापित हो चुका था, लेकिन अमृत कुंड की दिव्य चेतावनी अब भी गूंज रही थी। नागराज को यह एहसास था कि अभी भी कुछ ऐसा शेष है जो इस युग को पूरी तरह सुरक्षित नहीं होने देगा। अर्जुन ने नैना की स्मृतियों को खो दिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अज्ञात सी कशिश थी। वो नैना के बिना एक अधूरे एहसास के साथ जीवन जी रहा था। नागराज ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन, तुम्हारा और नैना का त्याग अमर है, लेकिन सृष्टि का संतुलन पूरी तरह तभी संभव होगा जब महाकाल सर्प की शाश्वत शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए। अर्जुन ने सवाल किया, महाकाल सर्प तो परास्त हो चुका है, फिर भी ये संकट क्यों है? नागराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाकाल सर्प की शक्ति उसकी हार के बाद सृष्टि में विखंडित हो गई है। यदि ये शक्ति दोबारा संगठित हो गई तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। हमें इसे रोकने के लिए एक नई यात्रा पर निकलना होगा। अर्जुन ने अपनी कमर पर तलवार कसी और कहा, मैं नागलोक का संरक्षक हूं। इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस बार अर्जुन को नागलोक के शून्य द्वार की यात्रा करनी थी। ये द्वार नागलोक का सबसे रहस्यमय स्थान था, जहां समय और स्थान के बंधन समाप्त हो जाते थे। नागराज ने अर्जुन के साथ नागलोक की प्राचीन पुस्तक दी, जिसमें शून्य द्वार से जुड़ी सभी पहेलियां थी। जैसे ही अर्जुन शून्य द्वार पहुंचा, उसने देखा कि वहां 4 विशाल स्तंभ थे, जिन पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए थे। इन चिन्हों को पढ़ने के लिए अर्जुन ने पुस्तक खोली। उसने पढ़ा, प्रेम की परीक्षा दोबारा होगी, और इस बार यह परीक्षा तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे भय से परिचित कराएगी। अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने स्तंभों के चिन्हों को पढ़ा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच गया है। वहां वो नैना को देख सकता था, लेकिन नैना के चेहरे पर पहचान की कोई झलक नहीं थी। नैना ने अर्जुन से कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने उत्तर दिया, मैं वो हूं जिसने तुम्हें हर पल में जिया है। तुम्हें भले ही मेरी याद न हो, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। नैना ने कहा, यदि ऐसा है तो साबित करो। इस दुनिया में केवल सच्चा प्रेम ही परीक्षा पास कर सकता है। अचानक चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी। अर्जुन को एक कठिन चुनौती का सामना करना था। उसे इन लपटों के बीच से गुजरकर सत्य सर्प तक पहुंचना था, जो नैना की स्मृतियों को वापस ला सकता था। अर्जुन ने लपटों की परवाह न करते हुए अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी आत्मा जलती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन नैना की स्मृतियां उसकी ढाल बन गई। जब वो सत्य सर्प तक पहुंचा, तो सर्प ने कहा, तुम्हारे त्याग और प्रेम ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन क्या तुम नैना की स्मृतियों को वापस लाने की कीमत जानते हो? अर्जुन ने बिना कुछ सोचे कहा, अगर नैना की स्मृतियां लौट सकती हैं, तो मैं अपनी सारी शक्तियां त्यागने को तैयार हूं। सत्य सर्प ने कहा, तो ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अपनी शक्तियों को समर्पित करो और प्रेम को साक्षी बनाओ। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे रख दी और सत्य सर्प को अपनी शक्तियां समर्पित कर दी। उसी क्षण नैना की स्मृतियां लौट आई। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में पहचानी की चमक उभरी। नैना ने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे खोने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। सत्य सर्प ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि प्रेम और त्याग सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक हैं। नागलोक अब सुरक्षित है। अर्जुन और नैना ने एक नई शुरुआत की। नागलोक ने एक बार फिर अपनी शांति और समृद्धि को पाया। नागलोक में शांति का नया दौर शुरू हो चुका था। अर्जुन और नैना के बलिदान ने नागलोक के हर प्राणी को नई उम्मीद दी थी।
लेकिन नागराज जानते थे कि अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। महाकाल सर्प की शक्ति का एक अंश अभी भी कहीं छुपा हुआ था। अमृत कुंड की भविष्यवाणी ने स्पष्ट किया था कि यदि वो शक्ति जागृत हो गई तो न केवल नागलोक बल्कि समस्त सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। एक शांत रात में नागलोक के आकाश में अचानक बिजली चमकी और धरती कांपने लगी। ये संकेत था कि महाकाल सर्प की बची हुई शक्ति अब जागृत हो रही थी। नागराज ने अर्जुन और नयना को बुलाया। नागराज बोले, अर्जुन, नयना, तुम्हारी वीरता और प्रेम ने नागलोक को अंधकार से बचाया है, लेकिन अब वो शक्ति जिसे हमने परास्त किया था अपने अंतिम अंश के साथ लौट रही है। इस बार ये शक्ति सीधे तुम्हारे प्रेम और त्याग की परीक्षा लेगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, नागराज, चाहे कोई भी चुनौती हो, मैं और नैना इसे मिलकर पार करेंगे। नागलोक का सबसे रहस्यमय स्थान कालसर्प कुंड, जहां महाकाल सर्प की शक्ति का अंतिम अंश छुपा था, अब उनका अगला गंतव्य था। अर्जुन और नैना ने नागराज के साथ वहां की यात्रा शुरू की। ये कुंड नागलोक के इतिहास में सबसे खतरनाक माना जाता था, क्योंकि जो भी वहां गया वह या तो विजेता बनकर लौटा या फिर हमेशा के लिए खो गया। जब वे कालसर्प कुंड पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर काले सर्पों का घेरा था। कुंड के बीच में एक चमकती हुई ऊर्जा थी जो महाकाल सर्प की शक्ति का प्रतीक थी। जैसे ही अर्जुन ने कुंड के पास कदम रखा, एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा अब आरंभ होती है। यदि तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हुए तो नागलोक का अंत निश्चित है। अर्जुन ने नैना का हाथ थामा और कहा, हमने हर चुनौती साथ पार की है, ये परीक्षा भी हमारी एकता को नहीं तोड़ सकती। अचानक कुंड से एक अजीब रोशनी निकली और अर्जुन व नैना को दो अलग अलग दिशाओं में खींच लिया। अर्जुन एक काले जंगल में खड़ा था जहां हर दिशा में केवल अंधकार था। नैना एक जलती हुई भूमि पर थी जहां हर कदम पर आग की लपटें उठ रही थी। दोनों को अलग अलग रहस्यमयी आवाजों ने घेर लिया। अर्जुन से कहा गया, यदि तुम सच्चे हो तो नैना को भूलकर नागलोक के लिए अपनी शक्ति समर्पित करो। क्या तुम इसे कर सकते हो? वहीं नैना से कहा गया, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अर्जुन की यादों को त्याग दो और नागलों को बचाने के लिए अपनी आत्मा अर्पित कर दो। दोनों ने एक ही समय पर जवाब दिया, हम अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकते, लेकिन यदि नागलोक के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। उनकी दृढ़ता और प्रेम ने अंधकार और आग को पीछे धकेल दिया। अर्जुन और नैना अचानक कालसर्प कुंड के पास वापस आ गए। उनके समर्पण ने महाकाल सर्प की बची हुई शक्ति को शांत कर दिया। कुंड के बीच की चमकती ऊर्जा ने आकार लिया और एक दिव्य सर्प प्रकट हुआ। सर्प ने कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि प्रेम और त्याग से बड़ी कोई शक्ति नहीं। नागलोक अब सुरक्षित है। ये सृष्टि तुम्हारे त्याग और प्रेम की गाथा को सदियों तक याद रखेगी। नागराज ने अर्जुन और नैना को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों नागलोक के सच्चे रक्षक हो। ये युग अब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। नागलोक में शांति का नया युग शुरू हुआ। अर्जुन और नैना ने मिलकर नागलोक की रक्षा का प्रण लिया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी नागलोक और सृष्टि के हर कोने में अमर हो गई। कालसर्प कुंड की घटनाओं के बाद नागलोक में शांति का वातावरण बन गया था। अर्जुन और नैना की वीरता और प्रेम की गाथाएं हर ओर गूंज रही थी। नागराज ने नागलोक में उनके योगदान को अमर बना दिया था, लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। कालसर्प की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वो शक्ति अब भी कालसर्प कुंड की गहराइयों में सो रही थी, लेकिन उसकी जागृति के संकेत मिल रहे थे। एक रात जब अर्जुन और नैना अपने निवास पर विश्राम कर रहे थे, नागराज ने उन्हें बुलाने के लिए एक दूत भेजा। अर्जुन ने नैना की ओर देखा और कहा, शायद कोई नई चुनौती हमारी प्रतीक्षा कर रही है।
दोनों ने तुरंत नागराज के पास जाने का निश्चय किया। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, नयना, कालसर्प कुंड की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। वो अब भी जागने की कोशिश कर रही है। हमें इसे हमेशा के लिए शांत करना होगा, अन्यथा ये न केवल नागलोक बल्कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, नागराज, हम पहले भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैं, ये चुनौती भी हमें स्वीकार है। नयना ने भी हामी भरी और कहा, हम साथ मिलकर इसे समाप्त करेंगे। इस बार नागराज ने उन्हें नागलोक के एक प्राचीन स्थान अमृतधरा तीर्थ जाने का आदेश दिया। यह स्थान नागलोक का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली तीर्थ था, जहां कालसर्प की शक्ति को नियंत्रित करने का समाधान छुपा हुआ था। अर्जुन और नयना ने अपनी यात्रा शुरू की। अमृतधरा तीर्थ तक का रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। वहां पहुंचने से पहले उन्हें नागलोक के सबसे पुराने और खतरनाक जंगल अंधकार वन से गुजरना था। जब वे जंगल में पहुंचे तो चारों ओर घना अंधकार था। वहां की हर दिशा में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने नयना का हाथ पकड़ा और कहा, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। नयना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने हमेशा साथ रहकर हर परीक्षा को पार किया है, ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल के भीतर एक भयंकर सर्प ने उनका रास्ता रोका। वो सर्प कालसर्प की बची हुई शक्ति का रक्षक था। उसने अर्जुन और नयना को देखकर कहा, तुम्हें यहां आने की अनुमति नहीं है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ। अर्जुन ने उत्तर दिया, हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते, हमें अमृतधरा तीर्थ तक पहुंचना ही होगा। सर्प ने क्रोधित होकर उन पर हमला कर दिया। अर्जुन और नयना ने मिलकर अपनी शक्तियों का उपयोग किया और सर्प से लड़ाई की। कई घंटे तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन अंत में अर्जुन और नयना ने अपनी एकता और साहस से सर्प को परास्त कर दिया। सर्प ने हार मानने के बाद कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम सच्चे रक्षक हो। अमृतधरा तीर्थ तक पहुंचने का मार्ग अब तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन याद रखना, वहां तुम्हें अपनी सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। अर्जुन और नयना ने सर्प का धन्यवाद किया और अमृतधरा तीर्थ की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल झरना बह रहा था, जिसकी धारा में एक अद्भुत चमक थी। झरने के पास एक शिला पर एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, केवल वे जो अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बना सकते हैं, इस शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्जुन और नयना ने मिलकर झरने के पास ध्यान लगाया। जैसे ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, झरने से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। ये ऊर्जा कालसर्प की बची हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए थी। दिव्य ऊर्जा ने उनसे कहा, तुम दोनों का प्रेम और त्याग असाधारण है, लेकिन ये अंतिम परीक्षा है। यदि तुम इस शक्ति को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हम अपने प्रेम के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हैं। नयना ने भी सहमति में सिर हिलाया। तभी दिव्य ऊर्जा ने अर्जुन और नयना को एक दूसरे से अलग कर दिया। अर्जुन को एक ओर और नयना को दूसरी ओर भेजा गया। दोनों के सामने उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां प्रकट की गई। अर्जुन को नयना की अनुपस्थिति में अपना कर्तव्य निभाने की परीक्षा दी गई, जबकि नयना को अर्जुन को त्याग कर नागलोक के लिए बलिदान करने की चुनौती दी गई। दोनों ने अपनी अपनी परीक्षाओं का सामना किया और ये साबित किया कि उनका प्रेम और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। दिव्य ऊर्जा ने उनकी परीक्षा को स्वीकार कर लिया और कहा, तुम दोनों ने ये साबित कर दिया है कि प्रेम और कर्तव्य को अलग नहीं किया जा सकता। नागलोक अब हमेशा के लिए सुरक्षित है। अर्जुन और नयना ने अमृतधरा तीर्थ की शक्ति का उपयोग करके कालसर्प की बची हुई शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। नागलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। नागराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों नागलोक के सच्चे रक्षक हो। तुम्हारा प्रेम और त्याग सदियों तक याद किया जाएगा।
अर्जुन और नयना ने नागलोक में एक नए युग की शुरुआत की, जहां शांति और समृद्धि का राज था। उनकी कहानी नागलोक और सृष्टि के हर कोने में अमर हो गई। अमृतधारा तीर्थ से लौटने के बाद अर्जुन और नैना की वीरता और उनकी अनोखी परीक्षा की चर्चा पूरे नागलोक में फैल चुकी थी। कालसर्प की शक्ति का विनाश हो चुका था, लेकिन अमृतधारा की दिव्य ऊर्जा ने यह संकेत दिया था कि नागलोक के लिए यह केवल शुरुआत थी। नागराज ने एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई, जिसमें नागलोक के सभी प्रमुख योद्धा और ऋषि उपस्थित थे। अर्जुन और नयना के आते ही नागराज ने कहा, अमृतधारा ने तुम्हारी शक्ति और एकता को पहचान लिया है, लेकिन कालसर्प का विनाश केवल बाहरी संकट का अंत था। नागलोक के भीतर अभी भी ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नागराज, चाहे कैसी भी चुनौती हो, मैं और नयना हमेशा नागलों की रक्षा के लिए तैयार हैं। नयना ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नागराज ने उन्हें बताया कि नागलों के पूर्वी भाग में स्थित विष गुफा से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। ये गुफा नागलोक के सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्थानों में से एक थी। वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि माना जाता था कि ये गुफा नागलोक के पहले राजा की अंतिम शरण स्थली थी। नयना ने कहा, यदि ये नागलोक की सुरक्षा से जुड़ा है तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। नागराज ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, विष गुफा केवल बाहरी संकट नहीं है। वहां जो भी प्रवेश करता है उसे अपनी सबसे गहरी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। तुम दोनों को केवल अपने साहस से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और विश्वास की शक्ति से भी इसे पार करना होगा। अर्जुन और नयना ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम तैयार हैं। दोनों ने विषगुफा की यात्रा शुरू की। रास्ता बेहद कठिन और भयानक था। गुफा के करीब पहुंचते ही वातावरण अचानक बदल गया। हर तरफ सन्नाटा था और गुफा से एक अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन शिलालेख लिखा था, जो यहां प्रवेश करता है उसे अपने अस्तित्व का सबसे कठिन निर्णय लेना होगा। प्रेम, बलिदान और विश्वास की परीक्षा यहां होती है। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो इन तीनों में अडिग हो। अर्जुन ने शिलालेख पढ़ते हुए कहा, यह हमारी परीक्षा है, हम इसे साथ मिलकर पार करेंगे। नयना ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे गुफा के भीतर गए, वहां घना अंधकार था। अचानक एक रोशनी चमकी और गुफा में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये आकृति नागलों के पहले राजा सर्पेश्वर की आत्मा थी। सर्पेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने कालसर्प को हराकर अपनी शक्ति और साहस का प्रमाण दिया है, लेकिन ये गुफा केवल वीरता की परीक्षा नहीं लेती। यहां तुम्हारे प्रेम और त्याग की सच्चाई परखने का समय है। सर्पेश्वर ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अर्जुन और नयना को अलग कर दिया। अर्जुन को गुफा के एक हिस्से में और नयना को दूसरे हिस्से में ले जाया गया। दोनों को अपनी अपनी सबसे बड़ी आशंकाओं का सामना करना था। अर्जुन के सामने उसका अतीत प्रकट हुआ, जहां उसने अपने परिवार और प्रियजनों को खो दिया था। सर्पेश्वर ने उससे पूछा, यदि तुम्हें अपने प्रियजनों को वापस पाने का मौका मिले तो क्या तुम नागलोक और नयना को छोड़ दोगे? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, नयना और नागलोक ही अब मेरा परिवार है। मैं अपने अतीत को वापस पाने के लिए वर्तमान को नहीं छोड़ सकता। दूसरी ओर नयना को दिखाया गया कि अगर वो अर्जुन के बिना नागलोक की रक्षा करती है तो नागलोक हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। सर्पेश्वर ने उससे पूछा, क्या तुम अर्जुन को छोड़ने का बलिदान कर सकती हो? नयना ने आंसू भरी आंखों से कहा, अर्जुन के बिना मेरा हर बलिदान अधूरा है। हम साथ रहकर ही नागलोक की रक्षा करेंगे। उनकी ये दृढ़ता और प्रेम ने गुफा को हिला दिया। सर्पेश्वर ने उन्हें वापस एक साथ लाकर कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर परीक्षा को पार कर सकता है। नागलोक को तुम्हारे जैसे रक्षकों की आवश्यकता है।
सर्पेश्वर ने उन्हें अपनी अंतिम शक्ति प्रदान की और कहा, यह शक्ति तुम्हारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना। ये नागलोक के भविष्य के लिए अमूल्य है। अर्जुन और नयना ने गुफा से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उन्होंने केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि अपने प्रेम और कर्तव्य की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। नागराज ने उनका स्वागत करते हुए कहा, तुम दोनों नागलोक के इतिहास में अमर हो गए हो। तुम्हारा प्रेम और त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। नागलोक में अब शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन अर्जुन और नैना जानते थे कि ये यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। जीवन में हमेशा नई चुनौतियां आएंगी और वे हर बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनका सामना करेंगे। विष गुफा से अर्जुन और नैना के लौटने के बाद नागलोक में एक नया सवेरा हुआ। उनकी प्रेम और त्याग की परीक्षा ने उन्हें नागलोक का सबसे महान रक्षक बना दिया था। लेकिन ये विजय केवल एक शुरुआत थी। अमृतधारा और विषगुफा की रहस्यमयी शक्तियों ने संकेत दिया था कि नागलोक के सबसे बड़े रहस्य अभी सामने आना बाकी थे। नागराज ने अर्जुन और नैना को बुलाकर कहा, तुम दोनों ने विषगुफा की परीक्षा पास की, लेकिन नागलोक की असली चुनौती अभी बाकी है। नागलोक की आत्मा, जो महासर्प के रूप में जानी जाती है, आज भी कालचक्र के संतुलन में बंधी हुई है। यदि वो जाग गई तो ये केवल नागलोक के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकती है। नयना ने चिंतित स्वर में पूछा, महासर्प को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? नागराज ने उत्तर दिया, महासर्प को केवल वो शक्ति नियंत्रित कर सकती है जो प्रेम, त्याग और विश्वास से जन्मी हो। अमृतधारा और विषगुफा में जो शक्तियां जागृत हुई, वे इसी शक्ति का मार्गदर्शन करती है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने प्रेम और कर्तव्य से महासर्प का सामना करेंगे। नागलोक की रक्षा के लिए हम किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। नागराज ने उन्हें नागलोक के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाने के लिए कहा। इस रहस्य का केंद्र था अनंत सर्पकुंड, जो नागलोक की ऊर्जा का स्रोत था। कुंड तक पहुंचने के लिए उन्हें कालमार्ग पार करना था, जो नागलोक का सबसे खतरनाक क्षेत्र था। जैसे ही वे कालमार्ग में प्रवेश करते हैं, हर कदम पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। वहां पर समय और वास्तविकता के नियम टूट चुके थे। अर्जुन और नयना को हर कदम पर अपने प्रेम और विश्वास का प्रमाण देना पड़ा। कालमार्ग के अंत में वे अनंत सर्प कुंड तक पहुंचे। कुंड के केंद्र में महासर्प की शक्ति छुपी हुई थी। जैसे ही वे कुंड के पास पहुंचे, एक प्राचीन आवाज गूंजने लगी। ये महासर्प की आत्मा थी। उसने कहा, तुम दोनों ने यहां तक पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि तुम सच्चे रक्षक हो, लेकिन यह अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपनी शक्ति त्याग कर इस कुंड को संतुलित करना होगा। अर्जुन और नयना ने एक दूसरे की ओर देखा। नयना ने कहा, अर्जुन, नागलोक के भविष्य के लिए हमें यह बलिदान देना होगा। हमारा प्रेम हमेशा अमर रहेगा। अर्जुन ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हमारा त्याग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। दोनों ने अपनी ऊर्जा कुंड में समर्पित कर दी। उनकी शक्ति से महासर्प की आत्मा शांत हो गई और अनंत सर्प कुंड में संतुलन स्थापित हो गया। कुंड से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे नागलोक को आशीर्वाद दिया। नागराज ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने नागलोक को बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तुम्हारा प्रेम और त्याग नागलोक के इतिहास में अमर रहेगा। अर्जुन और नयना की ये गाथा नागलोक की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उनका त्याग ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में होता है। नागलोक में अब शांति और संतुलन था, लेकिन अर्जुन और नयना का प्रेम हमेशा एक रोशनी के रूप में हर दिल में जिंदा रहा। विषगुफा से अर्जुन और नयना के लौटने के बाद नागलोक में एक नया सवेरा हुआ। उनकी प्रेम और त्याग की परीक्षा ने उन्हें नागलोक का सबसे महान रक्षक बना दिया था। लेकिन ये विजय केवल एक शुरुआत थी। अमृतधारा और विषगुफा की रहस्यमयी शक्तियों ने संकेत दिया था कि नागलोक के सबसे बड़े रहस्य अभी सामने आना बाकी थे।
नागराज ने अर्जुन और नैना को बुलाकर कहा, तुम दोनों ने विष गुफा की परीक्षा पास की, लेकिन नागलोक की असली चुनौती अभी बाकी है। नागलोक की आत्मा, जो महासर्प के रूप में जानी जाती है, आज भी कालचक्र के संतुलन में बंधी हुई है। यदि वो जाग गई तो ये केवल नागलोक के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकती है। नैना ने चिंतित स्वर में पूछा, महासर्प को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? नागराज ने उत्तर दिया, महासर्प को केवल वो शक्ति नियंत्रित कर सकती है जो प्रेम, त्याग और विश्वास से जन्मी हो। अमृतधारा और विष गुफा में जो शक्तियां जागृत हुई, वे इसी शक्ति का मार्गदर्शन करती है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने प्रेम और कर्तव्य से महासर्प का सामना करेंगे। नागलोक की रक्षा के लिए हम किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। नागराज ने उन्हें नागलोक के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाने के लिए कहा। इस रहस्य का केंद्र था अनंत सर्पकुंड, जो नागलोक की ऊर्जा का स्रोत था। कुंड तक पहुंचने के लिए उन्हें कालमार्ग पार करना था, जो नागलोक का सबसे खतरनाक क्षेत्र था। जैसे ही वे कालमार्ग में प्रवेश करते हैं, हर कदम पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। वहां पर समय और वास्तविकता के नियम टूट चुके थे। अर्जुन और नैना को हर कदम पर अपने प्रेम और विश्वास का प्रमाण देना पड़ा। कालमार्ग के अंत में वे अनंत सर्प कुंड तक पहुंचे। कुंड के केंद्र में महासर्प की शक्ति छुपी हुई थी। जैसे ही वे कुंड के पास पहुंचे, एक प्राचीन आवाज गूंजने लगी। ये महासर्प की आत्मा थी। उसने कहा, तुम दोनों ने यहां तक पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि तुम सच्चे रक्षक हो, लेकिन यह अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपनी शक्ति त्याग कर इस कुंड को संतुलित करना होगा। अर्जुन और नैना ने एक दूसरे की ओर देखा। नैना ने कहा, अर्जुन, नागलोक के भविष्य के लिए हमें यह बलिदान देना होगा। हमारा प्रेम हमेशा अमर रहेगा। अर्जुन ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हमारा त्याग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। दोनों ने अपनी ऊर्जा कुंड में समर्पित कर दी। उनकी शक्ति से महासर्प की आत्मा शांत हो गई और अनंत सर्प कुंड में संतुलन स्थापित हो गया। कुंड से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे नागलोक को आशीर्वाद दिया। नागराज ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने नागलोक को बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तुम्हारा प्रेम और त्याग नागलोक के इतिहास में अमर रहेगा। अर्जुन और नैना की ये गाथा नागलोक की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उनका त्याग ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में होता है। नागलोक में अब शांति और संतुलन था, लेकिन अर्जुन और नैना का प्रेम हमेशा एक रोशनी के रूप में हर दिल में जिंदा रहा। नागलोक में शांति की स्थापना के बाद अर्जुन और नैना की गाथा हर ओर गूंज रही थी। उनकी वीरता और प्रेम की परीक्षा ने यह साबित कर दिया था कि प्रेम और कर्तव्य का संतुलन सृष्टि को बचाने की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अनंत सर्पकुंड में महासर्प की आत्मा के शांत होने के बावजूद उसके पीछे छुपा रहस्य अभी भी अर्जुन और नैना की नियति से जुड़ा हुआ था। नागराज ने अर्जुन और नैना को सर्पस भा में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने अपने बलिदान से नागलोक को बचाया है, लेकिन महासर्प ने जो दिव्य प्रकाश छोड़ा है, उसमें नागलोक के भविष्य का संकेत छुपा हुआ है। वह प्रकाश तुम्हारे लिए एक वरदान भी हो सकता है और एक नई चुनौती भी। तुम्हें इसे समझने के लिए चिरंजीव ग्रंथ तक पहुंचना होगा। ये ग्रंथ नागलोक के सबसे पुराने मंदिर अनंत धाम में सुरक्षित है। अर्जुन ने कहा, नागराज, चाहे ये सफर कितना भी कठिन हो, मैं और नैना इस चुनौती का सामना करेंगे। नागलोक का भविष्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन और नैना ने अनंत धाम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ये मंदिर नागलोक के सबसे गहरे जंगल में स्थित था, जहां अब तक कोई नहीं गया था। जंगल में हर कदम पर उन्हें नई बाधाओं का सामना करना पड़ा। नागलोक के प्राचीन रक्षक, जो अब पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे, उनके रास्ते में आए। अर्जुन और नैना ने अपने साहस और प्रेम की शक्ति से हर बाधा को पार किया। जब वे अनंत धाम पहुंचे,
तो वहां एक विशाल प्राचीन पुस्तक, चिरंजीव ग्रंथ, रखी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने ग्रंथ को छुआ, उसकी आंखों के सामने भविष्य की झलक दिखाई दी। वो झलक नागलोक के विनाश और एक नई शुरुआत की कहानी कह रही थी। ग्रंथ ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा प्रेम और त्याग नागलोक को इस संकट से बचा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें महासर्प के वरदान को स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं नागलोक के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। महासर्प की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारा प्रेम और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें और नैना को एक नई शक्ति का वरदान देता हूं। यह शक्ति केवल नागलोक की रक्षा के लिए उपयोग होगी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना होगा। नैना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, हमने हमेशा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी है। ये त्याग भी हमारे प्रेम की ताकत को दिखाएगा। अर्जुन ने महासर्प के वरदान को स्वीकार किया। जैसे ही वरदान पूरा हुआ, अर्जुन और नैना दिव्य ऊर्जा से भर गए। उनकी ये ऊर्जा नागलोक को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने वाली शक्ति बन गई। महासर्प ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों अब नागलोक के सच्चे संरक्षक हो। तुम्हारा प्रेम नागलोक की आत्मा है और ये हमेशा यहां की शांति का आधार रहेगा। नागराज ने अर्जुन और नैना को नागलोक का सबसे बड़ा सम्मान दिया और उन्हें अमर रक्षक की उपाधि से नवाजा। नागलोक में एक नया युग शुरू हुआ, जहां शांति, प्रेम और संतुलन का राज था। अर्जुन और नैना की गाथा हर नाग की प्रेरणा बन गई।